अधिकारी और सत्ता ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सत्ता अगर चाहेगी तो अधिकारी की हैसियत नहीं है कि वो रोक लेगा। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं और नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तो जो बच्चे एडमिशन लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2-2.5 सालों से फुटबॉल खेला जा रहा है। वहाँ से आके फुटबॉल मारते हैं, यहाँ आती है, यहाँ फुटबॉल मारते हैं, वहाँ जाती है। 2 सालों से चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। शिक्षक परेशान है, परेशान। बार बार निदेशक महोदय से कहा जाता है, ये ध्यान नहीं देते हैं। 28 सितंबर 2016 शासन का आदेश है, वो आदेश मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। महाराज जी ने कहा था कि वो जो सरकार हमारी आएगी राम राज्य आएगा, लेकिन 7 से 8 साल होने जा रहा है। जो गुरु का दर्जा पिता से ज्यादा दिया गया है, लेकिन उन गुरुओं को विवश होकर के भी आज इस भूमि पर 9वां दिन है और बैठना। हम लोग जैसे और भी मांगे जो हैं जो पदाधिकारियों ने रखी हैं वो पूरी होनी चाहिए हम लोग। मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे माध्यमिक शिक्षा व्यवसायिक संघ के लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, सर ये धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है और अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम राम सिंह है, मैं संगठन का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा धरना प्रदर्शन प्रदेश के 992 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों के लिए है। जब हमारा व्यवसायिक शिक्षा शुरू हुआ उस समय हमारा मानदेय 1500 रुपये हुआ करता था और प्रवक्ता संवर्ग का जो मूल वेतनमान होता था वो 1600 हुआ करता था। आज प्रवक्ता संवर्ग का जो मूल वेतनमान है वो 47,600 है और हमारा मानदेय 15,000 मात्र है। तो 15,000 और 47,600 में बहुत अंतर है, इस दूरी को कम किया जाए। दूसरी बात, हमें छठे वेतन समिति का लाभ मिला था और 7वें वेतन समिति का हमको लाभ मिलना चाहिए। तथा जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा जब हमारे टीचरों के मानदेय भुगतान होता है तो वहाँ शोषण होता है। तो हमारी ये तीसरी मांग है कि हमारे मानदेय का भुगतान ट्रेजरी से हो। सर आप लोग का आज ये 8वां दिन है, हमने देखा अभी, तो ये बताइए अभी तो कोई निदेशक इस पर कोई बातचीत करने आया कि नहीं आया? डिप्टी डायरेक्टर व्यवसायिक शिक्षा एवं एडिशनल डायरेक्टर व्यवसायिक शिक्षा से बात हुई है। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है अपर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से बात करिए और एक मीटिंग लग जाए शिक्षा मंत्री महोदय के अध्यक्षता में, तो उनके द्वारा जो आदेश होगा हम लोग तत्पर हैं वो काम को करने के लिए। तो आज हम लोग गए थे एसीएस साहब से मिलने, लेकिन बहुत मीटिंग होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी वर्तमान में नहीं है, वो कहीं दूसरे जनपद में उनका कार्यक्रम लगा है। वो आ जाती तो उनसे वार्ता करने के बाद कोई हल निकल सकता है। आइए और महिलाएं भी उनसे ही बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है और आपसे ये सवाल है मैम कि शिक्षा मंत्री जैसे कि आपके साथी ने बताया नहीं है, क्या सरकार संवेदनशील नहीं है या डायरेक्टर नहीं है जो आप लोग इतनी गर्मी में 8 दिन से बैठे हो, कोई सुन लेने वाला नहीं है? तो सुनते हैं लेकिन इतना नहीं सुनते हैं। जैसे हमारे पदाधिकारी की जो मांगे हैं वो हम चाहते हैं वो हमारी पूरी हैं। मैम आप लोग की क्या मांग, आप लोग को क्या मतलब क्या चाहती हैं आप बताएं खुल के। मानदेय वृद्धि है और हम लोग के जैसे और भी मांगे जो हैं जो पदाधिकारियों ने रखी हैं वो पूरी होनी चाहिए हम लोग की। तो सर ये बताएं, तो क्या 8वें दिन से आप लोग निदेशक कार्यालय के बाहर ही बैठे हुए हैं? ठीक है, लोग दिन में भी रहते हैं और रात में भी रहते हैं, दिनों रात यहाँ पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और एक बात और है कि प्रदेश के ऐसे विद्यालय हैं जहाँ हमारे टेट को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है, वहाँ नए शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं हो रही है। भाई जब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं और नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तो जो बच्चे एडमिशन लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बार बार निदेशक महोदय से कहा जाता है, ये ध्यान नहीं देते हैं। 28 सितंबर 2016 शासन का आदेश है, वो आदेश मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। शासनादेश इसमें सीधे सर मेरा यही सवाल है कि आप लोग निदेशक कार्यालय के बाहर बैठे हैं और संज्ञान शासनादेश है 28 सितंबर 2016 का, लेकिन इसका डायरेक्टर महोदय संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसे ऐसे विद्यालय जहां हमारे एक भी शिक्षक नहीं है, बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं, इनको हमारे नए शिक्षकों का जो है नियुक्ति किया जाए। आइए और भी लोग बात करते हैं। सर क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव शुक्ला है, मैं संगठन का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। पूर्ववर्ती की सरकार में आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री हैं और मैं उन्हीं के ज़िले से आता हूं और एक युवा हूं और इस शिक्षा में एक अध्यापक हूं। महाराज जी ने कहा था कि वो जो सरकार हमारी आएगी राम राज्य आएगा, लेकिन 7 से 8 साल होने जा रहा है। जो गुरु का दर्जा पिता से ज़्यादा दिया गया है, लेकिन उन गुरुओं को विवश होकर के भी आज इस भूमि पर 9वां दिन है और बैठना पड़ रहा है। डायरेक्टर महोदय ने पहले दिन कहा
कि आप उनसे मीटिंग करा दीजिए, इनसे मीटिंग करा दीजिए, शिक्षा मंत्री से मिल लीजिए, ये करा दीजिए। हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं, बने हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए थे, वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। माननीय उमेश द्विवेदी जी MLC है, विधान परिषद के मेंबर है, उनसे बात हुई, हमने अपने बातों को रखा। उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा। हमारी 3 ही मांगे हैं प्रेजेंट टाइम में। 10 साल 20 साल पहले ही हम लोग को विनिमित हो जाना चाहिए था। हम लोग के बाद आए विषय विशेषज्ञ, वो लोग विमुक्तीकरण हो गए, आज लाख रुपए वेतन पा रहे हैं। उनका जितना काम है उससे ज़्यादा काम करके हम लोग दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। सर ये बताइए, ये सुनवाई नहीं हो रही है, उसको आप क्या समझते हैं? ये ऊपर मंत्रियों की गलती है या जो अधिकारी हैं जो इतनी लापरवाही कर रहे हैं? अधिकारी और सत्ता ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सत्ता अगर चाहेगी तो अधिकारी की हैसियत नहीं है कि वो रोक लेगा। हम लोगों की प्रमुख 3 मांगे हैं फिलहाल के लिए। आज 8वां या 9वां दिन हमारे शिक्षक यही रात में सोते हैं। ऐसा नहीं कि रात में हम लोग चले जाते हैं। हम लोग के पास कोई होटल है या किसी का बंगला है। 15,000 रुपये जो मानदेय मिल रहा है उसमें ना कोई बंगला खरीद पाएगा ना कोई कमरा खरीद पाएगा। 15,000 में आज के टाइम में जीवन जीना, इससे बढ़िया वो भी ना मिले उसको भी बंद कर दें। कम से कम उम्मीद तो छूट जाएगी। जो एक प्रवक्ता लेवल, जो एक प्रवक्ता पढ़ा रहा है, उतना ही काम हम लोग चुनाव ड्यूटी भी करते हैं, हम लोग बोर्ड परीक्षा में मूल्यांकन भी करते हैं, हम लोग अध्यापन कार्य भी करते हैं। बच्चों का एडमिशन जुलाई 17 आने जा रहा है। अगर बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तो हमारे अध्यापकों का वेतन रुक जाएगा, क्योंकि ये अधिकारी कहते हैं कि आप वादन पढ़ाते हो। और हम लोग आज 8वां या 9वां दिन है, डायरेक्टर महोदय से ने एक बात कह दी, आप बैठक करा दो। अरे साहब आप ही करा लो ना, आप अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हैं, वो प्रमुख सचिव हैं, आप करा लो। तो सर आपका कहना है और जायज़ भी कहना है कि सर नहीं सत्ता और जो अधिकारी बैठे हैं यहाँ पे वो दोनों की मिली भगत है, इसी चक्कर में आप लोग इतने दिन से लटका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2 सालों से 2-2.5 सालों से फुटबॉल खेला जा रहा है। वहाँ से आख्या फुटबॉल मारते हैं, यहाँ आती है, यहाँ फुटबॉल मारते हैं, वहाँ जाती है। 2 सालों से चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। शिक्षक परेशान है, परेशान होकर हम लोग बाध्य हो गए हैं। ये तो इस गर्मी में, इस तपती धूप में, पसीने में करके पूछो क्या मतलब, क्यों बैठेंगे हम लोग? और जो आज प्रवक्ता लेवल का है, हमको एक सम्मानित मानदेय दे दो ना। और प्लस जो हमारे शिक्षक, जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक रिटायर हो रहे हैं जिलों में, उनकी नियुक्ति भी नहीं हो रही है। उस ट्रेड के बच्चों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बच्चों का भविष्य बनाइए, युवा यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो उस विद्यालय का युवा कहाँ जाएगा? तो कि जैसे कि आपने सुना, इन टीचर का जो दुख था वो साफ साफ झलक रहा है। उनका कहना भी सही है कि इनको फुटबॉल की तरह माना रखा है। वो कहते हैं कि अधिकारी पर जाइए, अधिकारी कहता है कि मंत्री से आदेश नहीं हुआ है। जब इनकी ही ज़िंदगी नहीं बन पा रही तो ये बच्चों की ज़िंदगी क्या बनाएंगे? ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जो मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, प्रशासन और उनकी जो मांग, इतनी गर्मी में खड़ा होना आसान नहीं है। लगा दिन 8 दिन से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान TV टुडे।